तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और भाई, ये था हमारा वॉर जो अभी हमारा द रेन ऑफ द बीस्ट के साथ हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से खतरनाक वॉर ये हो गया, क्योंकि भाई इसका रिजल्ट आया डिस्ट्रक्शन के थ्रू। और क्या रिजल्ट आया भाई, ये तो आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा। उससे पहले भाई मैं आपको अटैक्स दिखाऊंगा, अटैक्स का सीक्वेंस बताऊंगा, क्या हमने किया, क्या उन्होंने किया, आखिर में किसने बाजी मारी। ठीक है भाई। तो ये हमारे ऊपर भाई एक स्टार, एक 3 स्टार उन्होंने किया अपोनेंट ने, प्रीतिश। और भाई कौन सा अटैक 3 स्टार किया इन्होंने? नंबर 5 वाला अटैक जो था, 1 2 3 4 जो इनके अटैक थे भाई, वो इनके 2 स्टार ही रहे। जेट इस क्रेटस भाई के ऊपर, सिपोय के ऊपर, बिक्स के ऊपर, पापा मोगेम्बो के ऊपर। आखिरी में अटैक इन्होंने किया था प्रीतिश के ऊपर। और भाई प्रीतिश का बेट ने क्या करा, दे दिया धोखा। और भाई खैर, इससे पहले एक बार भी 3 स्टार नहीं हुआ था ये अभी तक। 4 ओवर में, 5वें ओवर में जाके इसका बेस 3 स्टार हुआ है। वो ऑलरेडी यार अच्छा है, अगर 4 बेस टिक गया, एक बेस तो अच्छा ही है। और मैं आपको बेस भी दिखाऊंगा कौन सा है। तो भाई शुरू करते हैं अपने अटैक के साथ। जो पहला अटैक हमारी तरफ से हुआ था, तो भाई पहला अटैक इस बार मैंने नहीं किया था, पहला अटैक इस बार किया था साजिद भाई ने। और साजिद भाई ने कर दिया इसमें ब्लंडर। अब ब्लंडर क्या करा? अब भाई किसी को लावालून की आर्मी के बारे में अगर पता हो, खासकर जैप लावालून, तो उसमें भाई 7 लाइटनिंग तो यूज़ होती हैं, एक अर्थक्वेक यूज़ होती है, 3 हेस्ट यूज़ होती हैं, लेकिन साथ में 2 फ्रीज यूज़ होती हैं। और भाई साहब यहाँ पर फ्रीज ले जाना भूल गए, फ्रीज की जगह गलती से ले गए रेज। और अटैक पे कर दिया भाई क्लिक। और एक बार जब अटैक पे क्लिक कर दिया, तो भाई ऐसा तो कोई तरीका है ही नहीं कि तुम वापस से जाके भैया रेज डिलीट करके फ्रीज लेके आ जाओ। अब तो अटैक भाई रेज के साथ ही करना पड़ेगा। यहीं पे जब भाई इनका अटैक चालू हुआ ना, मुझे अटैक में शुरुआत में जब मैंने स्पेल्स देख ली, मेरे को तो भाई हो गई थी टेंशन कि भाई अब ये 60-70% भी कैसे पहुँचेगा। क्योंकि भाई स्पेल्स ही गलत ले गए यार। और इस अटैक में तो भाई फ्रीज का एक अलग ही योगदान है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है। और फ्रीज भाई साहब के साथ पास एक भी नहीं। मैं कहा भाई ये तो दिक्कत वाला काम हो गया। दूसरा दिक्कत वाला काम भाई यहाँ पे चालू हुआ जब ये इनकी वॉक चल रही थी, हीरो वॉक। अब हीरो वॉक में क्या हुआ भाई, ये आइस गोलम है ना, ये बहुत ज़्यादा चालू निकला, चतुर। इसने भाई पूरा दिमाग लगा दिया और पहले हीरोज़ को आगे भेजा कि भाई तुम जाओ पहले आगे, तुम्हें मरवाऊंगा मैं, उसके बाद मैं मरूंगा। रानी पकड़वा दी सिंगल टारगेट इन्फर्नो से इसने भाई दिमाग लगा के। और दोनों हीरो भाई डेड हो गए। रानी को काम था कि शायद क्या पता ले पाते नहीं ले पाते, टाउन हॉल को तो नहीं ले पाती, पर उस जगह जा नहीं पाई जहाँ पे इसको जाना चाहिए था। अब भाई यहाँ से अटैक शुरू हुआ। वार्डन की एबिलिटी शुरू में यूज़ करनी पड़ गई, क्योंकि फ्रीज एक भी नहीं थी भाई। टेंशन वाला अटैक हो रहा था, टेंशन वाला। और पहला ही अटैक था हमारी तरफ से, पहला ही। पहले में मुझे लग रहा था भाई दिक्कत ना हो जाए, इसमें कम से कम डिस्ट्रक्शन तो आ जाए, चाहे ये 3 स्टार ना हो पाए। पर भाई साजिद भाई ने ना, क्रेटस साजिद भाई हमारे भारत से, अटैक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करा। एक भी फ्रीज ना होने के बावजूद भाई इतना शानदार अटैक कर दिया, ऑलमोस्ट ये 3 स्टार की कगार पे पहुंच गया था। पर यार एक भी फ्रीज ना होने की वजह से ना, ये जो आखिरी का विजार्ड टावर बचा ना, इस विजार्ड टावर ने कर दिया भाई काम खराब। इसने डुबा दी हमारी लुटिया पहले ही अटैक की। और खैर, लेकिन इसमें अच्छी खासी यार डिस्ट्रक्शन आ गई थी। बट यार 3 स्टार एक 3 स्टार होता है, 2 स्टार एक इज ऑलवेज है 2 स्टार। खैर 93% पे जाके अटैक ख़त्म हो गया। अब भाई पहला अटैक वैसे भाई अपोनेंट की तरफ से हुआ था, हम अगेन बी टीम थे। अपोनेंट ने पहला अटैक किया था भाई बिक्स के ऊपर, देखो 86%। तो हम थे बी टीम, तो हमने जब पहला अटैक किया तो हमारा हो गया 93%। तो भाई हम आगे डिस्ट्रक्शन में आ गए, डिस्ट्रक्शन में भाई हम आगे आ गए। अब दूसरे अटैक की बारी थी भाई अपोनेंट की, ठीक है। और अपोनेंट ने अटैक किया भाई साजिद भाई के ऊपर, और साजिद भाई रह गए 77% पे। अब अटैक की बारी थी भाई हमारी। दूसरा अटैक किया भाई अपनी टीम की तरफ से मैंने, और मैंने अटैक किया भैया ए बी डिविलियर्स के ऊपर। ए बी डिविलियर्स के हाथ से भाई बल्ला छीन लिया मैंने इसका, ठीक है। बैटिंग ना करने दी मैंने इसको, ठीक है भाई। और मैंने भी यार इसमें गलती कर दी थी, और गलती में आपको अटैक के आखिरी के टाइम पे मैंने एक मिस्टेक करी थी, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ठीक है भाई, मैंने अपनी आर्मी वगैरह डिप्लॉय करी,
बढ़िया लहराती हुई घूमती हुई मेरी आर्मी आगे चली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परफेक्ट पॉइजन डाली, सारे ही सीसी के ट्रूप्स भाई मेरी पॉइजन में आके ईजिली दम घोट दिया इनका, दम इनकी निकाल दी जान। ठीक है भाई, और बढ़िया अटैक चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम लग रहा था कि हाँ यार हो सकता है, हो जाएगा, हो क्या सकता, हो जाएगा ऐसा लग रहा था। और यहाँ मैंने बचा के रख ली भाई एक फ्रीज़। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इस फ्रीज़ को मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, इसको करूँगा मैं स्वैग। अब स्वैग करने के चक्कर में हालात देखते जाओ क्या हो गए। अब मेरे को यहाँ पे फ्रीज़ यूज़ कर लेनी चाहिए थी स्कैटर शॉट पे, जब मेरा ये रॉयल चैंपियन गया मैंने यूज़ नहीं करी। अब मैंने देखा वो इनकी पावर तो बिल्कुल थोड़ी सी रह रही है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस की। अब जैसे ही मैंने फ्रीज यूज़ करी मेरा एक इलेक्ट्रो पहले ही मर गया। मैंने कहा भाई थोड़ी सी टेंशन आ गई थी, अगर यहाँ पे एक ब्लैक माइनर होती तो ये इलेक्ट्रो भी मर जाता और फिर ये अटैक खतरे में आ सकता था स्वैग के चक्कर में। बट एनीवे भाई मैंने मार दिया 3 स्टार। अब हम आगे 2 अटैक में 5 स्टार हो गए हमारे, अपोनेंट के 2 अटैक में 4 स्टार। परसेंटेज में भी हम आगे थे और डिस्ट्रक्शन में भी भाई। अब अगेन अटैक करना था भाई अपोनेंट्स को। अपोनेंट ने अटैक किया भाई पापा मोगेम्बो के ऊपर इस बार, और 90% जूना भाई साहब चूना लगा के चले गए मेरे ऊपर 3rd अटैक में। अब बारी आ गई भाई फिर से हमारी। अब जब हमारी बारी आ गई तो जूना भाई पे चूना लगाने का तो पहले ही हो गया था काम। अगला अटैक किया भैया प्रीतिश भैया ने, ठीक है, नंबर 4 अटैक हो गया ना ये, नहीं अगला अटैक भाई हमेशा सिपाही ऑफ इंडिया ने किया था। किधर है सिपाही ऑफ इंडिया, ये रहा, नंबर 3rd अटैक किया भाई सिपाही ऑफ इंडिया ने। और इस बेस पे लौंडे की फंस गई आर्मी बहुत ज़ोरदार तरीके से। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अटैक चालू होएगा तभी तो बताएंगे। मेरे को तो खतरा लगने लगा था, मैं कहा भाई क्या हो गया, ये गलती से 1 स्टार ना कर दे, काम ही ध्वस्त हो जाएगा अगर 1 स्टार हो गया तो, क्योंकि लौंडे की आर्मी आ गई थी टोर्नेडो में, जिसकी वजह से भैया इसका ध्यान ना गया रॉयल चैंपियन पे भी, इसका रॉयल चैंपियन भी मर गया। अब देखो यहाँ पे ये आर्मी फंस गई, पीछे से रॉयल चैंपियन आ रहा है, उसको पकड़ लिया सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने, और यहाँ पे आर्मी फंसी हुई थी इसलिए बंदे ने ध्यान ही नहीं दिया होगा वहाँ पे कि उसका रॉयल चैंपियन मर चुका है। अगर रॉयल चैंपियन का ध्यान देते एक फ्रिज वहाँ पे डाल दी होती तो भाई शायद ये 3 स्टार हो सकता था। बट एनीवे भाई जब डर लगता है ना आदमी को तो पसीने छूट जाते हैं, हाथों से भी और सब जगह से, समझ गए होगे आप, बाकी तो समझदार हो आप। पर बची हुई फ्रीज का भाई बंदे ने अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन ला दिए, 3 आर्चर बचा रखे थे कोने में चुपके से उतार दिए। ठीक है भाई, इन्होंने तोड़ के ठीक ठाक 90% के आसपास ऑलमोस्ट इसने डिस्ट्रक्शन ला लिया था ये, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पर भी हम डिस्ट्रक्शन में भी आगे थे भाई, स्टार में भी आगे थे, 1 स्टार हमारा ज़्यादा है अभी तक, ठीक है, और डिस्ट्रक्शंस भी हमारी ज़्यादा है। अब अटैक 3 अटैक उनकी तरफ से हमारी तरफ से हो गए, 3 उनकी तरफ से हो गए। अब उन्होंने अटैक किया नंबर 4 अटैक किया था, बिक्स के ऊपर हो गया था, क्रेटस के ऊपर हो गया, पापा अब का लगा सिपाही ऑफ इंडिया के ऊपर, और इसको देगा भाई ये 93% का शानदार झटका। कोई दिक्कत नहीं भाई, स्टार में तो अभी भी हम आ गए, और डिस्ट्रक्शन में भी हम इस अटैक के बाद फिर वापस आ गए थे नंबर 4 पे। नंबर 4th अटैक किया था भाई बिक्स ने नहीं किया, नंबर 4 अटैक किया था प्रीतिश ने, 82%। बेसिस अच्छे थे इनके या भाई हमारे अटैक गंदे थे। अब क्या बोलूँ मैं, 1 मिनट तो भाई जो मेरे को लगता है कि जो अटैक अच्छा था वो था भाई साजिद भाई का अटैक अच्छा था, और वो 3 स्टार हो ही जाता अगर वो स्पेल्स का ध्यान रखते या उनसे वो गलती ना हुई होती, उनसे चूक हो गई यार, वो गलत स्पेल गलती से लेके चले गए, हो जाता है कभी कभी यार, बंदा भाई CWL भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बंदे के दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है, तो गलती होने के चांसेस होते हैं। पर इस अटैक में जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती रही, अब ये आर्चर टावर को तोड़ने के लिए भाई इसने कितने तो बलून लगा दिए, ठीक है, 4 5 6 बलून लगा दिए इसने, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी यार, एक इलेक्ट्रो उतार के एक बलून उतारता तो भी टूट जाता ये। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, चलो आर्मी तो यहाँ से बढ़िया घुस गई थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक इसने कर दी सीसी में येटी ले जाकर। येटी की वजह से भैया ये आ गया लावा बाहर, और लावा बाहर आ गया तो सारे इलेक्ट्रॉन ने मिलकर अपना भैया सेटिंग बहुत देर तक बात करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रो लावा से मिल गए, इन्होंने लगा दिया भैया बातचीत में टाइम लावा के साथ बहुत देर लंबा, जिसकी वजह से भैया बाकी चीज़ें तो वैसे ही मर गई। अब एक बात बताओ, इसमें लावा अगर बाहर नहीं आता, इसने अगर इलेक्ट्रो लिया होता सीसी के अंदर या बलून या इस तरह का कुछ लिया होता जिससे लावा बाहर ना आए, तो भाई इस चीज़ के बहुत अच्छे चांसेस थे, ये इलेक्ट्रो तुरंत फैल जाते और काफ़ी अच्छा डिस्ट्रक्शन दे सकते थे, हो सकता है 3 स्टार भी हो जाता। तो भाई हमेशा सीसी का इस्तेमाल सोच समझ के करो कि भाई आप सीसी में लेके क्या जा रहे हो, क्योंकि गलत अगर आप चीज़ लेके जाओगे तो आपको भाई नुकसान हो जाएगा उस चीज़ का।
जो कि इस अटैक में हमको हो गया। हालांकि परसेंटेज ठीक ठाक थी, यहाँ पे भी हम स्टार से भी आ गए थे और परसेंटेज से भी आ गए थे इस अटैक के बाद भी। ठीक है भाई, तो ये अटैक कितना हुआ, 82% हुआ। ठीक है दी। अब 4 अटैक हमारी तरफ से हो गए, 4 अटैक अपोनेंट की तरफ से हो गए। एक अटैक हमारा बचा हुआ था भाई साहब, बिक्स भाई साहब का, और एक अटैक अपोनेंट का बचा हुआ था। किसका बचा हुआ था, जूना का बचा हुआ था। नहीं नहीं, ए बी डिविलियर, ए बी डिविलियर का बचा हुआ था क्या। किसने मारा इसको 3 स्टार, ए बी डिविलियर नहीं मारा। ए बी डिविलियर के भैया पिटाई करी थी हमने, और ए बी डिविलियर पिटाई कर गया भैया प्रीतिश की। बदला ले लिया लौंडे ने छाती ठोक के। ठीक है भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, हमें जीतने के लिए अटैक करना था मात्र 80%। लेकिन कभी कभी फिर से मेरे को वो कहावत याद आ गई, जब किस्मत में लिखे हों घोड़े। समझ गए आप, कहाँ से मिलेंगे, वही 80% अटैक करना था। मैं 80 से 85% के बीच में सिर्फ अटैक करना था वॉर जीतने के लिए, इवन उनका 3 स्टार होने के बाद भी। पर बिक्स भाई साहब ने निर्णय किया कि हम 80% नहीं, हम मारेंगे इसको 3 स्टार। और 3 स्टार मारने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी अगेन कर दी चेंज। वो हैं भाई हार्ड कोर हाइब्रिड के प्लेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइब्रिड करते हैं, बहुत कभी कभी येटी करते हैं। बट भाई साहब को लगा कि शायद ये बेस 3 स्टार हो सकता है येटी के साथ, और भाई साहब ने अटैक कर दिया येटी से। भाई क्या पता वो हो जाता है तो 3 स्टार हम कह देते वाह भाई वाह, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त शानदार अटैक। अब नहीं हो पाया तो यार मेरे हिसाब से तो यार बहुत ज़्यादा बुराई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई बंदा जानबूझ के तो भाई वॉर हरवाता नहीं है। उसने भी भाई अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा होगा, बढ़िया ही सोचा होगा कि शायद हो जाएगा। हालांकि उसने मेरे से पूछा भी नहीं, अगर मेरे से पूछता कि मैं इस पे येटी से अटैक करने वाला हूँ तो मैं उसको मना कर देता कि येटी से मत कर, क्योंकि मुझे पता है अगर वो हाइब्रिड से करता है तो आराम से 80 प्लस तो डिस्ट्रक्शन दे ही देगा किसी भी बेस को। इतना तो मैं जानता हूँ भाई, मेरे क्लैन का प्लेयर है, 1.5-2 साल से खेल रहा है मेरे क्लैन में। तो अटैक चालू हुआ जब भी दिखे भाई मेरे को तो येटी है, मगर येटी लेकर घूम रहा है लौंडा मार्केट में। अब घूम रहा है तो भाई एक बार निकल गया, एक बार शहर पे निकल गया तो अब थोड़ी रोका जा सकता है उसे। अब तो आर्मी चल गई, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब तो सिर्फ बैठ के देख सकते हो कि होएगा क्या। और हो गया भाई थोड़ा सा बुरा। 80 से 85% के बीच में चाहिए थी डिस्ट्रक्शन, और ये डिस्ट्रक्शन भाई हमारी आ नहीं पाई, और सामने वालों का लास्ट अटैक हो गया 3 स्टार प्रीतिश के ऊपर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो अटैक भी इस अटैक के बाद। मतलब ये कहानी हो गई, हाथ में आया मुंह को ना लगा, ये वो वाली बात होगी भाई, क्योंकि हम 4 अटैक तक तो हम 1 स्टार से भी आ गए थे और डिस्ट्रक्शन से भी आ गए थे। अब जब इनका लास्ट अटैक हुआ ना, ये प्रीतिश के ऊपर मार दिया 3 स्टार। खैर ये बेस 5 वॉर के बाद 3 स्टार हुआ है, बट स्टिल 3 स्टार तो भाई जब हो गया तो हो गया, और नुकसान हमें दे गया, और नुकसान भी दे गया भाई बढ़िया, क्योंकि वॉर ही हार गए यार इसकी वजह से। और क्या बोलूँ अब, इसकी वजह से भी नहीं आ रहे यार, एक डबल नुकसान एक साथ हो गया। एक तो भाई वो कर नहीं पाया, क्या कहते हैं 3 स्टार, ठीक है, कौन, साजिद भाई। और एक अटैक भाई इसको 80 से 85% करना था, वो भी नहीं कर पाया, ठीक है। और इस अटैक में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इस अटैक में यार ये अगर 99% पे भी रुक जाता तो भी हम जीत जाते। पर भाई चारों तरफ से ना जब पूरा समय चलता है तो एक साथ चालू हो जाता है। इस बंदे ने भी भाई ठान के आया था कि 3 स्टार ही मारूंगा, वो ही हराऊंगा, और भाई 3 स्टार इसने मार भी दिया, और ओपी तरीके से मार दिया। और 87.20 87, अभी मैं आपको डिस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। अभी डिस्ट्रक्शन कितनी थी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। डिस्ट्रक्शन देखना भाई कितने पास से आ रहे, कितने पास से, एकदम बिल्कुल। और एक तो फ्रीज भी स्वैग कर ली इसने, छोड़ी ही नहीं, ठीक है भाई। 11-11 का स्कोर हो गया। अब आप डिस्ट्रक्शन देखो, 87.80 और 89.20, भाई डिस्ट्रक्शन देखो कितनी है, 1.20% से आ रहे हैं हम सिर्फ, मेरे ख्याल से इतना ही होगा ना भाई, इतना ही होगा। मतलब सिर्फ कितना करना था, 2% और करना था इसको, किसको, बिक्स को। बिक्स अगर 2% और कर देता, 78 कर जाता तो भी हम जीत जाते, और 82 की जगह ये 85 हो जाता तो भी हम जीत जाते, ये 92 की 93 की जगह 95 हो जाता तो भी हम जीत जाते। 2% से भाई वॉर में हो गया हार का सामना। 5 वॉर के बाद हम भाई वॉर आ रहे हैं, फिफ्थ वॉर हम आ रहे हैं। इससे पहले भाई हम सभी वॉर जीते हुए थे। खैर नहीं भाई, अभी हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए,
क्योंकि टॉप 8 के राउंड चल रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स के। और ठीक है भाई, मिलते हैं अब अगले वॉर में, जल्दी मैं आपको उसका भी अपडेट दूंगा। फिलहाल 1.20% से हमारा हो गया हार का सामना। ठीक है भाई, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।